भाई ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की एग्जांपल एक तरह की अगर समझना है तो देख लो। भाई फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में ना देखो इस तरह होता है, लेट्स से बस A1 आउट है, A2 आउट है और A3 आउट है। ये तो मैं गिवन होंगे ईच एंड एवरीथिंग, सही है। ये तो मैं इनपुट गिवन होगा x1 x2 x3। अभी इन दिस केस x1 की वैल्यू 1 है, इनपुट की थ्रू है, तब 3 है। तो मैं एक्चुअली ये निकालनी है, जो आगे की लेयर्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, आगे के जो पॉइंट्स हैं A1 आउट, इस न्यूरॉन को कैलकुलेट करना है, इस न्यूरॉन को कैलकुलेट करना है, इस न्यूरॉन को कैलकुलेट करना है और इस न्यूरॉन को कैलकुलेट करना है, परसेप्ट्रॉन जो होता है गेस इसको। अब A1 आउट जो है तुम्हारा, अब देखो सिंपल सा चीज़ है, इसका फॉर्मूला होता है WX+B। अब WX+B जो होता है, W वेट वेक्टर, X इज़ द इनपुट डाटा और B इज़ द बायस। ठीक है, अब तुम सबसे पहले क्या बनाओगे, तुम्हें एक वेट चाहिए। अब मैं ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में समझा रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें ना इसके फॉर्मेट से आसानी होगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल आ गई ना लेयर्स, लेट से ये 5 होते हैं इनपुट, ये भी 5 होते हैं, हर एक 5 जा रही होती लाइन्स उसके अंदर, तो तुम्हें तो एक एक करके निकालने तो ढूंढना पड़ता है W1। तुम एक मरतबा लिख लोगे ना तो तुम्हें आसानी हो जाएगी इस तरह। ये देखो अब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखो अब A1 आउट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें A1 आउट में देखो कौन कौन से वेट्स जा रहे हैं, W1 जा रहा है, W4 जा रहा है और लेट्स से देखो तुम W8 जा रहे हैं। 3 वेट्स जा रहे हैं हर एक न्यूरॉन में। अब जो भी जा रहे हैं ना उसमें लिख लो तुम, जैसे W1 की वैल्यू 1 है, W4 की 5 है, W8 की 8 है। ये तुमने ऐसे बना दिया। सेम गोज़ फॉर A2 आउट। A2 आउट में कितने जा रहे हैं, W2 जा रहा है, W6 जा रहा है, W9 जा रहा है। W2 और W6 और W9 के वेट्स की वैल्यू लिख लो इधर, 2 6 9। सेम गोज़ फॉर A3 आउट। A3 में भी यही वैल्यू जा रही है, W3 W7 और W10। W3 की वैल्यू है 4, W7 की वैल्यू है 7, W10 की वैल्यू है 10। 4 7 10, 4 7 वेट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। खैर अभी तुम इसको, अभी तुम्हारा पूरा मैट्रिक्स बन गया वेट का। अब तुम इधर आओगे, तुम्हें लिखना है एक्स का मैट्रिक्स। अब एक्स क्या होता है, एक्स इज़ द इनपुट जो तुम्हें इनिशियली गिवन है, दैट इज़ 1 2 3। तो तुम इसको लिख लोगे 1 2 3 इस तरह। अच्छा तुमने जो भी हर एक, ये देखो ये किसके लिए है, ये है A1 आउट के लिए जो वेट्स इस्तेमाल होंगे A1 आउट का आउटपुट कंप्यूट करने के लिए, इसको तुम ना हॉरिजॉन्टली लिखोगे हर एक का। अब A1 आउट का है अगला, ये A2 आउट का, ये A3 आउट के लिए। बाकी तुम इनको जो है इनपुट को तुम इसको लिखोगे वर्टिकली। देखो इसका आंसर तुम्हारी ये है 3/3 का मैट्रिक्स। ये क्या है, 3/1 का मैट्रिक्स। आउटपुट क्या आएगा, 3/1 का मैट्रिक्स। 3/1 का मैट्रिक्स तुम्हारा लेट से आ गया 1 3 4। ये मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ। तो तुम्हारा क्या ऑपरेशन हो गया, ये वैसे एक्स मैट्रिक्स है, तो तुम्हारा WX का आंसर आ गया 1 3 4। अब तुम क्या करोगे, W1 3 4। अब तुम्हें B प्लस बी इज़ अ बायस, प्लस बी क्या है, हर एक न्यूरॉन को तुम्हें एक वेट गिवन है, देखो बायस गिवन है। A3 का बायस तुम्हें 1 गिवन है, A2 का बायस तुम्हें 1 गिवन है, A1 का बायस भी तुम्हें, A1 का बायस तुम्हें 2 गिवन है। अब A1 आउट, ये देखो ये 1 जो आया है इसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे B1, दैट इज़ 2। ये 1 इनको ऐड कर लो आपस में तो तुम्हारा आंसर आएगा, मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ। इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, नीचे वाले का आंसर ये जो है, ये वाली चीज़ जो है, इसका आंसर ऊपर लिख रहा हूँ मैं। इसका आंसर आ जाएगा लेट्स से तुम्हारा 2 + 1 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 4 + 5, 3 4 और 5 आ जाएगा आंसर। 3 4 5 देख लो तुम, मैट्रिक्स भी 3/1 का बनना है, दैट इज़ 3 ही न्यूरॉन्स आएंगे तुम्हारे पास आउटपुट। अच्छा ये काम अभी जो हुआ ना, ये है A1 इन के बराबर। WX+B इज़ एक्चुअली A1 इन, तो मैंने निकालना है A1 आउट। तो A1 आउट क्या होता है, A1 आउट इज नथिंग मोर, WX+B पे तुम एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो बस, 1/1 + (x) - x। ये तुम इस पूरे मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करोगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट। 3 पे अप्लाई करोगे, लेट से तुम्हारा 3 पे आंसर आ गया 0.6, 4 पे आंसर आ गया 0.4, 5 पे आंसर आ गया 0.3। ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। 0.6 इज़ द वैल्यू ऑफ A1 आउट, 0.4 इज़ द वैल्यू ऑफ A2 आउट, 0.3 इज़ द वैल्यू ऑफ A3 आउट। ये तुम्हारे पास वैल्यू, तुम यहाँ लिख लो उसके ऊपर अपने अंडरस्टैंड आसानी के लिए। दैट इज़ 0.6, इधर लिख लेता हूँ उसको 0.4, 0.3। ठीक है, अब सेम काम W आउट के लिए भी करोगे, ऊपर करके बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये तुमने पहले क्या करना है, पहले W मैट्रिक्स बनाना और X मैट्रिक्स बनाना है। W मैट्रिक्स क्या है तुम्हारे पास, 1। W आउट में कौन कौन सी जा रही हैं वेट्स, W1 जा रहा है, W2 जा रहा है, W3 जा रहा है। इन दोनों के वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 बताया था। हॉरिजॉन्टली लिखते हैं वेट्स को हर एक न्यूरॉन के लिए। 1 2 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, वर्टिकली वाले वेट से, इनपुट से। अब इनपुट देखो, इसमें इनपुट हमारा पता है क्या हुआ, ये A1 आउट, A2 आउट, A3 आउट की जो वैल्यूज़ निकाली ना, ये इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट, Y आउट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं A1 आउट, A2 आउट और A3 आउट, ये इसका इनपुट कंसिडर की जाएंगी। तो
एक्स का मैट्रिक्स कंसिडर किया जाएगा, दैट इज़ 0.6, 0.4, 0.3 जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। ये तुम्हारा आ गया डब्ल्यू मैट्रिक्स, ये आ गया तुम्हारा एक्स मैट्रिक्स। तुम्हारा लेट से इसका आंसर आ गया 1, 2, 3। कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, एक आंसर ऑब्वियसली अलग ही होगा। ठीक है, तुम्हारे पास आ गया डब्ल्यू एक्स का आंसर। अब इसमें बायस भी ऐड करना है तुम्हें, प्लस बायस क्या है, सॉरी ये इसका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि जब तो मेरे डब्ल्यू एक्स का आंसर आएगा, ये आएगा डब्ल्यू एक्स का आंसर। देखो 1/3 है और ये है 3/1, तो आंसर इज़ अ 1/1, 1/1 मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही है देखो न्यूरॉन आउटपुट में। दैट इज़ आंसर इज़ 2 आ गया। लेट से कुछ भी आ गया, अभी कंसिडर करें। अब इसमें तुम बायस भी ऐड करोगे। बायस क्या है, देखो इसका BY का 4 दिया हुआ है हमें, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो आंसर तुम्हारे पास आ गया 6। अच्छा, ये अभी वैल्यू है ये y1 इन की, सेम काम देखो हमने उसे रिपीट करना है उसी के लिए भी। तो तुम इस y1 आउट क्या करोगे, सिंपल इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो, वो वाला फॉर्मूला 1 + x0 - x। तुम्हारे पास आ गया लेट से 0.8। कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा y आउट की वैल्यू आ जाएगी 0.8। सही है, ये होता है तुम्हारा क्या कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अच्छा, सेम काम फिर किया अगली लेयर्स के लिए होगा, अगर गिवन है निकालने के लिए। अगर यहीं इतनी ही दिया हुआ छोटा सा नेटवर्क दिया तो यही काम इतना ही काम करना है। आगे दिया होगा लेट से इससे भी आगे 3 कनेक्टेड होती, तो ये इन वेट्स जो जिसमें जा रहे हैं उसका एकदम डब्ल्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, दैन उसका ये मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो ये काम एक्चुअली सेम काम तुम इस तरह भी कर सकते हो, WX + B में वैल्यूज़ डाल दी सिंपल। लेकिन ये काम मुश्किल हो जाएगी, तुम हर एक के लिए जब निकाल लोगे ना, तुम्हें मल्टीपल न्यूरॉन्स आ गए ना, मल्टीपल लेयर आ गए, तो फिर तुम्हें हर एक के लिए निकालना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा W में जा रहा है, कौन सा किस में जा रहा है। तो एक जगह पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लो, दैन तुम्हें आसानी होगी इस तरह। सही है, ये सीन है।